अटलांटिक महासागर का विशाल फैलाव रहस्य और खौफ का पर्याय रहा है। कई जहाज इस समुद्र में गुम हो गए हैं जिन्हें कभी दोबारा नहीं देखा गया। इन्हीं रहस्यमयी जहाज में से एक है मैरी सेलेस्टे, जिसे 1872 में बिना चालक के अकेला बहता हुआ पाया गया था। इस जहाज का किस्सा आज की समुद्री दुनिया के कई अनसुलझे रहस्यों में से एक है। आइए इसके बारे में जानते हैं। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। यह कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क शहर से। नवंबर 7, 1872 को अमेरिकी झंडे वाला जहाज मैरी सेलेस्टी कैप्टन बेंजामिन स्पेंसर ब्रिग्स की कमान में इटली के जिनेवा की ओर रवाना हुआ। जहाज पर कैप्टन ब्रिग्स के अलावा उनकी पत्नी और बेटी सहित कुल 10 लोग सवार थे। कैप्टन ब्रिग्स अनुभवी नाविक थे और उनके जहाज में शराब का एक बड़ा माल भरा हुआ था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद अटलांटिक महासागर में एक अजीब घटना हुई। 4 दिसंबर 1872 को ब्रिटिश जहाज देई ग्रेटिया अजोरेस आइलैंड के पास से गुजर रहा था। तब तक उनको दूर से एक बहता हुआ जहाज दिखाई दिया। दूरबीन से देखने पर पता चला कि वो जहाज मैरी सेलेस्टी है। यह देखकर देई ग्रेटिया के कैप्टन डेविड मोरहाउस हैरान रह जाते हैं। मैरी सेलेस्टी तो उनसे पहले न्यूयॉर्क से निकला था। उसे जेनेवा पहुंच जाना चाहिए था, पर वो बेकार में अकेला घूम रहा था। देई ग्रेटिया के नाविक मैरी सेलेस्टी पर चढ़ते हैं और जो नजारा उन्हें देखने को मिलता है वो उन्हें सन्न कर देता है। जहाज पूरी तरीके से खाली था। कैप्टन ब्रिग्स, उनकी पत्नी, बेटी और पूरा का पूरा क्रू गायब था। जहाज पर सब कुछ बिखरा हुआ था, पर सामान तो मौजूद था। कैप्टन के कमरे में उनकी पर्सनल चीजें सुरक्षित रखी हुई थीं। सिर्फ एक लाइफ बोट गायब था, मानो जल्दीबाजी में सब कुछ छोड़कर भाग गए हों सब लोग। ये नजारा किसी रहस्य कहानी से कम नहीं था। क्या जहाज पर कोई दंगा हुआ था? क्या समुद्री लुटेरे ने हमला करके सबको अगवा कर लिया था? या कोई अलौकिक ताकत काम कर गई? अटकलों का बाजार गर्म हो गया। अखबारों में सुर्खियां छाईं और मैरी सेलेस्टी को घोस्ट शिप करार दे दिया गया। उसके बाद कई लोगों को आते जाते दूर से मैरी सेलेस्टी शिप दिखाई देती। कुछ नाविकों का ये भी दावा था कि रात में उनसे लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर मैरी सेलेस्टी शिप उनका पीछा भी करती थी। दूरबीन से देखने पर उनको दूर से कुछ लोग शिप पे खड़े हुए दिखाई भी देते थे। फिर उसके बाद उस पे जांच पड़ताल किया गया और 6 महीने तक चली जांच के बाद भी अंग्रेज अधिकारी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। फाउल प्ले की कोई भी सबूत नहीं मिले। हालांकि कुछ थ्योरी सामने आई। एक थ्योरी के मुताबिक जहाज में शराब लीक हो गया था, जिससे जहरीली धुएं निकल रहे थे। इससे बचने के लिए चांसेस है कि पूरे क्रू लाइफ बोट से भागने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन किसी दुर्घटना में सभी के सभी खत्म हो गए। दूसरी थ्योरी जहाज में आए तूफान की बात करती है। शायद किसी भयानक तूफान में चालक दल को भागने पर मजबूर कर दिया होगा। लेकिन लाइफ बोट का क्या हुआ? उसका कोई जवाब नहीं मिला। और इसका भी जवाब नहीं मिला कि मैरी सेलेस्टी कई जहाजों का काफी दूर तक पीछा क्यों करता था। कुछ लोगों का मानना है कि समुद्री डाकुओं ने हमला किया होगा, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों को ये बात समझ में नहीं आई कि हमला होने पर भी सामान क्यों बरकरार था। समुद्री लुटेरे कीमती माल बिना लूटे क्यों जाते? और अगर जहाज में विस्फोट का खतरा था तो आग लगाकर सब कुछ तबाह हो चुका होता। फिर भी इतनी व्यवस्थित तरीके से जहाज को छोड़कर भागने की क्या वजह थी? और काफी दिन बाद एक दिलचस्प बात सामने आई। जांचकर्ताओं को पता चला कि कैप्टन ब्रिग्स और देई ग्रेटिया के कैप्टन मोरहाउस दोनों घनिष्ठ मित्र थे। इससे कई लोगों ने इंश्योरेंस फ्रॉड की साजिश का शक जताया। क्या कैप्टन ब्रिग्स मोरहाउस के साथ मिलकर माल को बेचने के लिए जहाज को जानबूझकर छोड़ गए होंगे और फिर अपने परिवार के साथ कहीं और जाकर कोई नई जिंदगी स्टार्ट कर दी होगी? भले ही इंश्योरेंस फ्रॉड की थ्योरी सुनने में अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन इसमें भी काफी खामियां रहीं। अगर यह पहले से तय योजना थी तो इतनी महत्वपूर्ण चीज जैसे जहाज का लॉग, समुद्री कंपास आदि क्यों छोड़े गए? साथ ही उस समय टेलीग्राफ सिस्टम को देखते हुए इतने कम समय में इतनी बड़ी धोखाधड़ी होना असंभव था। ईयर 1885 में मैरी सेलेस्टी एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया। जहाज को टो करके किसी तरीके से किनारे पर लाया गया और एक नए आदमी ने उसको खरीद लिया। जहाज के नए मालिक ने उसे हैती के पास एक चट्टान पर जानबूझकर टकरा भी दिया।
उनका मकसद था इस जहाज पर जो इंश्योरेंस है उसका पैसा लेना, लेकिन जहाज डूबा नहीं और घोटाले का पर्दाफाश हो गया। मैरी सेलेस्टी का रहस्य कभी भी पूरी तरीके से सुलझ नहीं पाया। हकीकत क्या है ये आज भी एक पहेली है, पर अंदाजे तो लगा ही सकते हैं। सबसे लेटेस्ट 2007 में एक फ्रांसीसी जहाज को दूर से एक लकड़ी का जहाज दिखा उन्हें। इस समय तो टेलीस्कोप काफी उन्नत हो गए हैं, लेकिन जब टेलीस्कोप से फोकस करके देखा गया तो उस सेलर ने उस पे मैरी सेलेस्टी लिखा हुआ देखा, और उस पे कुछ पुराने जमाने का कपड़ा पहने हुए सेलर्स भी दिखे जो कि उसके तरफ देख रहे थे। ये देखकर वो काफी हतप्रभ हो गया, और जैसे ही वो मुड़ा ताकि कुछ लोगों को और दिखा पाए, तब तक वो जहाज सामने से ओझल हो चुका था। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी।